ठीक है, अब देखना होगा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मनोज कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर हिमाचल के सीएम का बयान भी सामने आया है। सदन चलते वक्त इस बारे में जरूर हम देखेंगे। बागी विधायकों के घर वाले उनसे सवाल कर रहे हैं, विधायक घर वापसी के बारे में भी जरूर सोचेंगे। तो देखिए, इस दौरान बड़ा आरोप लगाया है सुखविंदर सुक्खू ने कि उनके जो तमाम विधायक हैं उन्हें खरीदा जा रहा है। और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में कभी ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया है। तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोचे। तो देखिए, लगातार हिमाचल के हालात पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता मनोज और हमारे साथ साथ हमारी सहयोगी पूनम भी जुड़ चुकी हैं। पूनम, सवाल यही कि एक तरफ एकमात्र राज्यसभा की सीट में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा तो बीजेपी का जोश आई है। कल जिस तरीके से उन्हें जीत मिली है, आज सवाल यह है कि आखिर अब सत्ता परिवर्तन भी होगा हिमाचल में? कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह एश्योर्ड है कि अब जो है उनकी सरकार बनने वाली, क्योंकि जयराम ने कल भी कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो है जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं काफी हमारे साथ हैं, 6 ऑलरेडी हमारे साथ हैं और 3 इंडिपेंडेंट हैं और बाकी भी जो है हमारे उसमें है कि 4-5 हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि अब जो है सुक्खू सरकार को जो है सुक्खू को रिजाइन कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह आश्वस्त है बीजेपी कि अब हमारी सरकार हिमाचल में बनने वाली। और जिस तरह उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता तो उसके बाद जो उनका मोरल है वो और भी हाई हो चुका है। और साथ में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके जो हाई कमान से उन्होंने भी वो सतर्क हो गई है। साथ उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार को भेजा है ताकि जो बागी नेता हैं उन्हें मनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बागी नेता ये चाहते हैं कि वो नाराज चल रहे हैं सीएम सुक्खू से। तो उनका ये कहना है कि अगर सीएम सुक्खू को जो है हटा दिया जाए और दूसरे सीएम बनाए जाए हिमाचल में तो हम कांग्रेस पार्टी में दोबारा से आना चाहते हैं। ठीक है पूनम, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, तो देखिए, लगातार हिमाचल की सियासत से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और आज जो सबसे बड़ी हलचल ये थी कि जयराम ठाकुर जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखिए, गवर्नर से मुलाकात करते हुए। और इस दौरान यही थी कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लाया जा सकता है और इसे लेकर चर्चा राज्यपाल से की जा सकती है। बीजेपी अब सत्ता में आने का पूरा प्लान हिमाचल में बना चुकी है क्योंकि 6 विधायक कांग्रेस के जो हैं वो अपना रुख बदल चुके हैं और ऐसे में जयराम ठाकुर की गवर्नर से मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। इशारा बीजेपी ने साफ तौर पर अब कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन हिमाचल में शायद हो सकता है। मनोज का रुख कर लेते हैं, वो भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा बताएं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस वक्त बहुत ही गहरा संकट है, इससे उभरने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है अब?
देखिए, बहुत ज्यादा गहरा संकट है और किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इतनी जल्दी ये संकट आ जाएगा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 40 सीटें वो जीते थे, लेकिन जिस तरीके से विधायक असंतुष्ट हैं पार्टी से, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसकी वजह से पूरा का पूरा सियासी संकट खड़ा हुआ। जो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ उसमें नाराजगी खुलकर जाहिर हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो तो खुलकर विरोध में आ गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के, लेकिन और करीब 20 और विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, जो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना चाहिए। हालांकि पार्टी की कोशिश यही है कि अगर विधायक कांग्रेस के एकजुट रहते हैं और इस पर सहमति बन जाती है कि किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सरकार बचाई जा सकती है। तो इस रणनीति पर फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यहां पर एक बहुत बड़ा मौका है और उसी मौके को बुनाने के लिए हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर हरियाणा के पंचकुला तक दौड़ चल रही है, एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, लगातार जो सियासी माहौल है वादियों का वो गर्मा गया है। और जयराम ठाकुर सुबह सुबह राजभवन पहुंचे हैं और उन्होंने कई आशंकाएं एक साथ जाहिर की हैं। वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा स्पीकर हैं वो सही से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए वॉइस वोटिंग से। यानी कि हम देखते हैं अक्सर विधानसभा में जब कोई बिल पारित होता है तो या प्रस्ताव लाया जाता है तो ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि जयराम ठाकुर को भी पता है कि बहुत सारे विधायक कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिवीजन ऑफ वोट हो, वोटिंग कराई जाए, बजट पर हो या किसी प्रस्ताव पर, तो उससे साफ हो जाएगा कि सरकार के पास अब विश्वास नहीं है, विश्वास खो चुकी है। और इसीलिए ये जो सरगर्मियां हैं ये इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई हैं। जी।